आपसे एक आग्रह करूंगा, क्या करते हैं हम अपनी जिंदगी? मर जाता है आदमी तो महान हो जाता है, जीते जी तो शैतानी कहता है। मैंने ऐसे भी किस्से देखे हैं कि मरने के पहले आदमी कहता है भगवान इसे कब उठाएगा, जल्दी उठा इस पापी को इस दुनिया से। ध्यान रखना, मरने के पहले ये विचार है। मर गया तो क्या कहते हैं, बड़ा नेक इंसान था, दुनिया से चला गया, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। जीते जी तो मरने की दुआ मांग रहे थे, मर गया तो अब कह रहे भगवान इसकी आत्मा को शांति प्रदान कर दे। विचार करना है आपको, सोचना है, क्या जिंदगी है। मरने के बाद किससे मिलने जाओगे मेरे भाई? आपसे मैं पूछता हूं, कौन मिलेगा मरने के बाद? लोगों की ना जाने परंपरा कहां से आ गई कि कहीं किसी की मृत्यु हो गई, पूरा मोहल्ला जाता है, बैठता है। क्या करते हो वहां जाकर के? कोरे उपदेश करके आ जाते हो, मत रो, ये तो चलता ही है, ये तो दुनिया है, ये तो संसार है। आज बड़े ज्ञानी हो के समझा रहे, कल घर में लाश उठेगी, वो आएगा तुमको समझाने के लिए। वाह रे दुनिया के तमाशे, रीति रिवाज। अरे मरने के बाद किसी के घर जाते हो, मैं आपसे कहता हूं कि मरने के बाद मिलने जाओगे तो वो मिलेगा ही नहीं। अरे जब तक मिल रहा है तब तक जाके मिले आओ, तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी, सफल हो जाएगी। मरने पे जाते हो, जीते जी नहीं जाते हो। अटल जी गए, पूरा देश जब तक जीते रहे किसी ने पलट के नहीं देखा। विचार करिए, राजनीति तो देखो, सारे लोग जा रहे, फूल ले लेके जा रहे हैं, जब चले गए तो फूल चढ़ा रहे हो, गुलदस्ते भेंट हो रहे हैं, विदेशों के नेता आ रहे हैं। वाह रे जमाना, जीते जी किसी ने दवाई को नहीं पूछा उनको। ध्यान रखिए, वाह रे दुनिया के रीति रिवाज, कैसी जिंदगी है ये। जीते जी पूछ लेते तब कहां गए थे लोग। अब तो पूरा नाटक ड्रामा चल रहा है। ध्यान रखिए, मानने वाले मरने के बाद पूछने जाते हो, जीते जी कोई नहीं पूछता है। मरने के बाद उससे माफी मांगते हो। अरे पागल, जब लड़ा था, झगड़ा था, जी रहा था, तभी माफी मांग लेता तो वो भी शांति से जाता और तू भी शांति से अपनी जिंदगी जीता। मरने के बाद क्षमा करना, भगवान इसकी आत्मा को शांति देना। मरने के बाद, जीते जी तो तूने ही अशांति दी थी उनको। ध्यान रखिए, जीते जी शांति दे दो। मरने के बाद दो शब्द बोलोगे श्रद्धांजलि में, जब बेचारा सुनने ही लायक नहीं बचा है। ये फूल जैसे झर रहे हैं, मरने के बाद जीते जी झरा देते तो आदमी कितने सुकून से इस दुनिया से विदा होता। मेरे भाई, सोचना है आपको। मरने के बाद आदमी सोचता है काश हम भी उसके साथ रहते, उसके साथ वक्त बिताते, कितना अच्छा आदमी था वो। जब सामने था तो मुंह घुमा के चले जाते थे। समझ नहीं आती दुनिया की रस्में, रीति रिवाज, कुछ पल्ले नहीं पड़ता है मेरे तो। अरे इंतजार मत करो किसी के मरने का, जीते जी पूछो। जीते जी बाप के लिए एक शर्ट नहीं लाते हो, एक पैंट का कपड़ा नहीं लाते हो, मरने के बाद कफन लेने जाते हो नया बिल्कुल कोरा। अरे जीते जी ले आता दो कपड़े तो बेचारा शांति से तो रहता। अरे मरने के बाद श्राद्ध और तर्पण करते हो, जीते जी उसकी थाली में दो रोटियां प्यार से रखते ना, इन तर्पण की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। मरने के बाद फूल चढ़ाने वालों, उसकी फोटो पे माला डलती है, जीते जी तो सूल चुभाते रहे। क्या जिंदगी है ये हमारी, मानने वाला। इस दुनिया में, भारत में क्या पूरी दुनिया में, जहां तक मैं सोचता हूं ये पूरी दुनिया मुर्दों की पुजारी हो गई है मेरे भाई। हर कोई मुर्दों को पूजता है, जिंदों को पूजता ही नहीं है। जो कल तक निकृष्ट था मरने के बाद महान हो जाता है। ध्यान रखिए, कैसी दुनिया है ये, सोचना है एक बार। एक सेठ दुकान पे बैठा था, सामान तौल रहा था, किराने की दुकान थी। जैसे ही सेठ ने तराजू पे सामान रखा, उसके तो होश उड़ गए। उसकी दुकान पे
यमराज आ गए। उसने कहा अरे दादाजी, अंकल जी, तुम यहाँ कैसे आ गए? बोले बस बेटा आ गए तो आ गए। बोले हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पड़ रहा हूँ, थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए। अरे यमराज ने कहा घबरा मत, मैं कोई तुझे लेने थोड़ी आ। अरे बोले लेने नहीं आए। बोले नहीं, आइए बैठिए, स्वागत है। क्या लेंगे? ठंडा लेंगे, गरम लेंगे? ध्यान रखना, जब आप अपनी दुकान की उधारी लेने जाते हो, ध्यान रखना, उधार पे तो व्यापार चलता है ना जितेंद्र सर, है ना? जब लेने जाते हो किसी कस्टमर के यहाँ कि मेरी उधारी का पैसा दे दे, यदि वो चाय पिलाए, दूध पिलाए, ठंडा मीठा गरम पूछे, तो समझ लेना कि आज यही हाथ लगेगा, रुपया तो मिलने वाले है नहीं। बाकी जिसको देना है वो झटपट देता और आगे बढ़ाता है। जैसे ही उस सेठ ने सुना कि यमराज लेने नहीं आए, आइए स्वागत है, आइए बैठिए। यमराज ने कहा देख, मैं तुझे लेने नहीं आया हूं, तो फिर क्यों आए मेरी दुकान पे अचानक आधम के तुम? मेरे 4 कस्टमर भग गए तुमको देख करके, कष्ट से ही मर गए वो तो आधे। तो बोले आए क्यों तुम अचानक? अभी तो मेरी बोहनी बट्टा भी नहीं हुआ, अब भी दुकान खोली है मैंने। यमराज ने कहा तू घबरा मत यार, मैं आ गया। बोले क्यों आ गया? बोले देख भाई, इस दुनिया में मेरा कोई मित्र नहीं, यमराज से दोस्ती कौन करेगा? कोई दोस्त नहीं है, मैं अलग थलग पड़ गया हूं, अकेला जीवन जीता हूं, कोई मेरे से हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, कोई मेरे पास बैठने को तैयार नहीं है। यार मेरा भी मन करता है कि मेरे भी कोई दोस्त हो, फ्रेंड सर्किल हो, हम भी फेसबुक चलाएं, हमारा भी तो मन करता है हम भी व्हाट्सएप पे आ जाएं। कौन बोला इंस्टाग्राम पे आ जाओ? ध्यान रखिए, बोले हमारी भी इच्छा होती है, हम अकेले कब तक जिएंगे इस धरती पर। तो सेठ ने कहा मामला क्या है? बोले मैं तुझे लेने नहीं आया हूं, मैं तुझसे दोस्ती करने आया हूं। दोस्ती करने? अब सेठ भी बड़ा होशियार था, बोले दोस्ती करे और घाटा लगा। बोले क्या मतलब? बोले देखो यमराज भाई, दोस्ती तो बोले तू करेगा या नहीं? अब सेठ कह भी नहीं सकता कि नहीं करूं, नहीं बोला और गला पकड़ा कि चल। अब मौत की दोस्ती, जी का जंजाल। हाँ बोले तो मरे, ना बोले तो मरे। उसने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। यमराज कह रहे दोस्ती, हाथ मिला। अरे बोले हाथ नहीं, दूर से हाथ मात नहीं मिलाऊंगा। हाथ पकड़ा और ले गए तो? अरे बोले तू चिंता मत कर यार, मैं तुझे नहीं ले जाऊंगा, पक्का नहीं ले जाऊंगा। तो बोले कि सेठ फिर एक काम करो, दोस्ती पक्की समझें। हम ना भी बोलते नहीं बन रहा। उसने बड़ी दबी आवाज में कहा आरजू खुदा से करो, बंदे से नहीं। ध्यान रखना। सेठ ने कहा यमराज भाई दोस्ती तो कर लूंगा, फायदा क्या होगा? आजकल दोस्ती भी फायदे पे होती मेरे भाई, नुकसान फायदा देखा जाता है दोस्तियों में। माँ बाप के पास दौलत है तो बच्चा बुढ़ापे में पूछता है, और दौलत ना हो तो बच्चे भी इज्जत करने को तैयार नहीं रहा करते हैं। ध्यान रखिए। उसने कहा मुझे फायदा क्या होगा? तो यमराज ने कहा फायदा क्या यार, दोस्ती तो निस्वार्थ होती है,